तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर ड्राइंग्स पढ़ेंगे हम। ड्राइंग और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको। देखिए ये बेसिक है ना जो अकाउंटिंग का, ये लास्ट वीडियो बेसिक का। उसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपको एंड तक देखना है। इसके अंदर आपको जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन सबकी नॉलेज दी हुई है। मैंने आपको सबके फॉर्मूले सब लिखवाए है, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सब चीज़ समझ ली थी। तो अब मैं आपको बेसिक चीज़ें सब समझा देता हूँ अकाउंटिंग की। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म, ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ें यानी कि मेन को आनी चाहिए, आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो उसके लिए। देखिए आपको सबसे पहले आपको देखिए मैंने कैपिटल समझा दिया था, आपको एसेट समझा दिया था, एंड लाइबिलिटी भी समझा दी थी, और क्या बाकी था, एक्सपेंस भी समझा दिया, ठीक है। ये चार चीज़ कंप्लीट है बिल्कुल। अब इसके अंदर आपको कोई होना भी नहीं चाहिए डाउट। अब हम पढ़ेंगे क्या, ड्राइंग्स। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ड्राइंग्स। अब देखिए इसको सोचकर आप ये मत समझ लेना कि ये वो है, ये खाली बनाने वाली ड्राइंग नहीं है, ये एक अलग टाइप की ड्राइंग है, ठीक है। इसका मतलब भी समझूंगा मैं आपको सब चीज़ें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी। देखिए मान लीजिए एग्जांपल, ये आपका एक बिजनेस है। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, इसके अंदर आपके पास पड़े हैं लगभग कुछ 1,000 रुपये, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर आपने 1,000 नहीं 10,000 रुपये लगाए, चलो 10,000 रुपये लगाए अपने आपके आपने अपने बिजनेस के अंदर। तो अब इसके अंदर से आपको यानी देखिए, अगर आप सैलरी देते हो किसी को भी, तो वो सैलरी यानी आपके बिजनेस के अंदर से जाएगी, ठीक है। और अब सैलरी दोगे या वेजेस दोगे, वेजेस मतलब जो लेबर को देते हैं, और सैलरी मतलब जो स्टाफ को देते हैं, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये 10,000 रुपये अभी आपके पास है, आपके बिजनेस के अंदर पड़े हैं 10,000 रुपये। और आपको मान लीजिए किसी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए, आपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे लिए हैं ना, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब भी हमारा जो भी बिजनेस है ना, बिजनेस के अंदर हम जो भी पैसे लेते हैं ना, जो भी यानी कि पैसे लेते हैं हम, वो होते हैं ड्राइंग्स। अब देखिए किस टाइप का ड्राइंग किसे बोलते हैं बताता हूँ आपको। देखिए बिजनेस के लिए अगर आपने कुछ कोई भी सामान मंगाया है, और उसके लिए अब अगर आपने पैसे दिए हैं, तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगी, समझे। आपको पर्सनल यूज़ के लिए, कि मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई भी सामान लानी है, या आपके बेटे के लिए आप साइकिल लेके आ गए, एग्जाम्पल के लिए आपके बेटे के लिए साइकिल लानी है, या आपको टेबलेट्स चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए हो, घर का कोई भी काम करवाना है आपको, तो जो भी चीज़ घर के रिलेटेड आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस के अंदर से पैसे लिए तो उसे बोलेंगे हम ड्राइंग्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो दोस्तों अब ड्राइंग्स की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। कॉपी के अंदर लिखते रहना आप सब साथ साथ। तो लिखिए, एनी कैश, एनी कैश और वैल्यू, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन, निकालने को बोलते हैं विड्रॉन बाय द, विड्रॉन बाय द ओनर। आप मालिक हो गए तो ये आप बिजनेस के अंदर से पैसे निकाल सकते हैं, बाकी आप पैसे नहीं निकाल सकते, ये भूलना मत। ओनर फॉर पर्सनल यूज़, और एनी प्राइवेट पेमेंट्स, प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ, मेड आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड, कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग का मतलब आप समझ गए होगे। इसीलिए लिखिए कि कोई भी चीज़ हम पैसे यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ ले, उसे हम बोलते हैं
ड्राइंग। ओके, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा ड्राइंग से, ठीक है। अब हम समझेंगे रेवेन्यू मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी ये जो जो चीज़ें बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है। अगर आप अगर मान लीजिए ये समझ गए, उसके बाद आपको खाली पैसे अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं हमारा है रेवेन्यू मतलब क्या होता है। देखिए रेवेन्यू बिल्कुल इजी चीज़ है। मतलब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ मैं आपको। आपने अभी जो पैसे कमाए हैं, यानी कि जो आपके पैसे बन रहे हैं, आप कमा रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। वापस बता रहा हूँ, रेवेन्यू मतलब देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखे। जो यूट्यूबर है वो ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू मतलब समझ गए, पैसे, इतने पैसे कमाओगे आप, समझे। बस इतनी ईजी चीज़ है बिल्कुल रेवेन्यू। देखिए हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, तब तो अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अकाउंट किसे बोलते हैं, ये टॉपिक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, सब साल जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको लिख के बता, तो लिखते रहना आप सब चीज़ें जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिखिए, एन अकाउंट, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड, एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस, ट्रांजेक्शंस, transactions or business transaction relating to a particular person or a item or an item, लिखते जाइए जल्दी से जल्दी, आइटम इन अकाउंटिंग, we keep a separate record of each, okay, of each individual asset, liability, expense और इनकम, समझे। ये मतलब होता है। अब देखिए एक फॉर्मेट होता है ना अकाउंट का, एक अकाउंट का फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप बना लीजिए, अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूँ आपको, आप समझ लीजिए। लिखिए डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये आपका बिल्कुल होते हैं ना, ये इसका पैटर्न है, ठीक है। अब डेबिट को आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हो DR, क्रेडिट को CR, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए अब ये जो साइड है डेबिट वाली, इसे डेबिट करते हैं, इधर इस साइड डेबिट लिखते हैं, ओके। आप कुछ भी लिखोगे हम आपको, यानी जो डेबिट का कोई भी चीज़ लिखेंगे ना डेबिट के अंदर, कोई भी अमाउंट कोई भी लिखेंगे तो ये इस साइड आएगी, डेबिट का इधर आएगा, और क्रेडिट की जो भी बात होगी वो इधर आएगी, समझे। ये साइड होती है, अब ये साइड चेंज नहीं होगी। वैसे नहीं कि आप कभी बनाओ फॉर्मेट तो क्रेडिट इधर लिख दो, डेबिट इधर लिख दो, समझे। अलग अलग टाइप के अंदर लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि जैसे ही है ये डेबिट इधर ही आएगा और क्रेडिट भी इधर ही आएगा, समझे। ये इसका फॉर्मेट होता है अकाउंट का, ओके। अब डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझा ही देता हूँ। डेबिट मतलब, मान लीजिए आपने ये एक काम करते हैं, ये एक बैंक है, मान लीजिए इधर ये एक बैंक है, इसके अंदर आपने कैश होता है ना, पैसे आपने जमा करवाए इसके अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, आपने बैंक के अंदर डेबिट किए, पैसे, मतलब समझे, एंड जमा करवाए, ओके। समझ गए होंगे, यानी कि बैंक के अंदर पैसे जमा कराए, इसको क्या बोलते हैं, डेबिट, जमा कराए, समझ लीजिए। इसका मतलब है, हिंदी मतलब है जमा कराए,
समझे। डेबिट का मतलब ये आप लिखते रहे ना हिंदी के अंदर ही, तो ही आपको समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। अकाउंट्स इतनी भी ईजी नहीं है जितने आप समझ रहे हो। और अगर हम बात करें करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट मतलब होता है, क्रेडिट मतलब कि विड्रॉ करना है, निकालना। क्रेडिट मतलब निकाला। जैसे मान लीजिए, देखिए आपने बैंक के अंदर अगर पैसे पैसे डेबिट किए, तो मतलब पैसे अंदर जमा कराए। और क्रेडिट किए का मतलब क्या होगा, पैसे आपने विड्रॉ किए, नहीं निकाल दिए पैसे, बैंक के अंदर से पैसे निकाल दिए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। हाँ देखिए, आगे आपको क्या क्या करना, देखो अब आपको आगे क्या क्या पढ़ाऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ाऊंगा आपको, एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे, एक आप आगे और आप पढ़ोगे जर्नल, लेजर पोस्टिंग। और आगे अभी तक तो ये एक बार ये समझ लीजिए, तब तक तो अब तक देखिए मैं आपको जो जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, बेसिक है। अब अगले वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर जर्नल, फिर लेजर। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का तो फॉर्मेट बता दिया था। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पिछले, यानी बनाकर ही बताया था कि क्या होता है इधर, याद होगा मेरे हिसाब से आपको, A = C+L। ठीक है, वो वाला हो गया है। अब इधर क्या होगा, अब आपको एक चीज़ बताओ, सबसे मेन चीज़ है, अब इस साइड को बोलते हैं डेबिट और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये चीज़ तो आपको पता होगी, पहले पता चल चुकी है। ठीक है, अब टू अप्रोच होते हैं, यानी कि दो चीज़ से, यानी कि हम करते हैं ना, कोई भी एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो वो दो मेथड से होती है। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न। ठीक है, ये दो टाइप के मेथड भी होते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, इसे बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। अब देखिए आपको मैं जो रूल्स लिखा रहा हूँ ये आप याद कर लेना, आपको यानी कि जर्नल के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये आपके समझ लीजिए कि 12th क्लास के अंदर भी काम आएगा। मैं आपको जो लिखाने जा रहा हूँ वो तो आप याद कर लेना, सीधी बात है। अगर याद नहीं करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल है, रूल नंबर 1, ये किसका, कौन से अकाउंट का होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, ये भी याद रखना, रियल अकाउंट का रूल है ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए आप इसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा, अभी आपको ये कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। ये मेन याद करना है, ये किसका है, ये रियल अकाउंट का है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल, हो गया आपको लिखना था। ठीक है, वैल्यू चाहो तो पॉज करके वापस लिख सकते हो। अब आपको बता दूँ मैं आपको, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट को आप A-C इस टाइप से लिख सकते हो, इसको मानते हैं। ठीक है, तो अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, 2 मिनट, रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आप याद रखना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये रूल नंबर कौन सा है हमारा, सेकंड, पर्सनल अकाउंट का है। ठीक है, ये याद रखना आप, पर्सनल अकाउंट का रूल भी लिख लिया है। अब ये आप लिखते रहिए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं आपको, ओके। जितना आप जल्दी लिखोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। अब लास्ट रूल है हमारा, वो होगा नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट की, A-C। ठीक है, ये सबसे लास्ट रूल है बस, और रूल नहीं है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना कुछ फॉर्मूला नहीं है फिर आगे। अब इसका है इनकम ऑल एक्सपेंस, लिखिए ऑल एक्सपेंस एंड इनकम, सॉरी वापस लिखते हैं इसको स्टार्टिंग से, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ओके,
एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये तक डेबिट का ही लिखा है, क्रेडिट का भी लिखिए, डेबिट हो गया ये। अब क्रेडिट का इसके अंदर लिखना है क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट और इनकम, क्रेडिट वापस लिख लेते हैं, वापस लिखना पड़ेगा हमको ये, ओके। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपको जर्नल एंट्री के लिए ये सब चीज़ें याद करना ज़रूरी है। बस मैंने आपको जो लिखा है वो याद कर लीजिएगा आप, ओके। अगर आप वो याद करोगे तो ही आप जाकर आगे आप पढ़ पाओगे। और मैंने आपको वो भी बताया था, ये तो भूलना मत आप अभी, फिर भी ये वाला भूलना मत, ये भूले तो नहीं हो कहीं पे। भले आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को भले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, भले लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अभी अब अगला वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके। गुड बाय, गुड बाय एंड स्टडी वेल, ओके। मैंने जो चीज़ें बताई है वो आप लर्न कर दीजिएगा, आपको लिए फ़ायदा रहेगा बहुत ज़्यादा। बाकी नुकसान तो आपका ही रहेगा, सीधी बात है। आपको बोल दिया सब चीज़ें जो भी पढ़ाई है आपको लर्न कर दीजिएगा। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, ओके, ये सब याद रखना है। एसेट क्या बोलता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, और एक्सपेंस क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, वो मेन ड्राइंग का याद रखना है, क्योंकि भी आएगा आपके आगे ये सब चीज़ आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके, चलो।